हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद मीज़ू। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। आज की ये जो क्लास होने वाली है, इस क्लास में ये हमारा मैराथन सेशन होने वाला है जम्मू एंड कश्मीर करंट अफेयर्स। जो भी हमारे पास 2023 2024 या फिर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उस पर बेस्ड होने वाला है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगा। क्लास को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे ताकि आपको इसका फ़ायदा हो सके। देखिए, ये आपकी डिमांड पे ये टॉपिक लाया गया है। ठीक है जी, चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे स्लाइड बाय स्लाइड यहाँ पे बॉक्सेस में इनको लाया है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे, डिफरेंट वेबसाइट से ढूंढ के लाए हैं, तो ये होप आपको काम आएंगे। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है उधमपुर रेलवे स्टेशन रीनेम्ड एज मार्टियर कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। ठीक है, तो जो हमारे पास उधमपुर रेलवे स्टेशन है वो रीनेम्ड करके उसका नाम क्या रखा गया है? तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। ये आपको पता होना चाहिए। जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन टू रीनेम उधमपुर रेलवे स्टेशन एज मार्टियर कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। तो ये आपने याद रखना है 16 सितंबर 2023 में। कब? ऑन 16 जो हमारे पास सितंबर थी 2023 में क्या होता है हमारे पास यहाँ पे नार्थन रेलवे नोटिफाइड करता है द रीनेमिंग ऑफ उधमपुर रेलवे स्टेशन टू कैप्टन तुषार महाजन स्टेशन। तो ये आपने याद रखना है, इम्पॉर्टेंट होगा। ओके, चलिए अब बात करते हैं सेकंड की। एक सेकंड। अब हमारे पास यहाँ पे लिखा गया है श्रीनगर हैज़ अचीव्ड द माइलस्टोन इन द कैटेगरी ऑफ सिटीज़ विद ए पॉपुलेशन एक्सीडिंग 10 लाख। देखिए, आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट पे फोकस करना है। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे इनको मिस नहीं करना है। श्रीनगर जो है हैज़ अचीव्ड द माइलस्टोन इन द कैटेगरी ऑफ सिटीज़ विद ए पॉपुलेशन एक्सीडिंग 10 लाख बाई स्कोरिंग 4th रैंक अक्रॉस द कंट्री। आपको ये चीज़ याद रखनी है, कितना रैंक है इसका? 4th रैंक है अक्रॉस द कंट्री में। ओके, विद इंदौर एट द टॉप पे रहा। ये क्वेश्चन बन चुका है एग्जाम में, इंदौर वाला। ओके, और उसमें आगरा सेकंड पे रहा और थाने सिटी थर्ड रैंक पे रहा। लेकिन जो हमारे पास श्रीनगर है ये किस रैंक पे रहा? ये आपको पता होना चाहिए, 4th रैंक पे रहा है। ठीक है, किस में? हमारे पास अचीव द माइलस्टोन इन द कैटेगरी ऑफ सिटीज़ विद पॉपुलेशन एक्सीडिंग 10 लाख। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और भोपाल सिटी की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, तो उनकी जो पोजीशन थी वो हमारे पास 5th रैंक पे थे। अंडर किसके? स्वच्छ वायु सुरक्षण 2023 के अंडर। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, हमने यहाँ पे दो यहाँ पे क्लियर किए करंट अफेयर। आप तीसरे पे चलते हैं। तीसरा यहाँ पे लिखा गया JK ओवरटेक्स केरला। क्या लिखा गया है? जम्मू एंड कश्मीर ओवरटेक्स केरला क्लीन सेकंड स्पॉट इन द कंट्री बाय टेकिंग इट्स काउंट ऑफ ऑनलाइन सर्विसेज टू 913। अब यहाँ पे ये भी आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट होगा कि 24 अगस्त 2023 में विद 913 ऑनलाइन सर्विसेज में जम्मू कश्मीर ने क्या किया है? ओवरटेकन किया है केरला को, जो प्रोवाइड करता है हमारे पास 911 सर्विसेज ऑनलाइन एंड इज़ प्लेस्ड एट सेकंड पोजीशन इन द कंट्री आफ्टर मध्य प्रदेश। ठीक है, किसके अंडर? अंडर द डिजिटल J&K प्रोग्राम दैट वाज लॉन्च्ड इन मिशन मूड लास्ट ईयर। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बता रहा हूँ, लिख लिया करें। द नंबर ऑफ़ ऑनलाइन सर्विसेज जो है वो इंक्रीज हो गई हैं एक्सपोनेंशियली फ्रॉम 35 सर्विसेज इन 2021 से 913 सर्विसेज एज ऑन डेट। ठीक है, तो ये जो हमारे पास द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी होगा इसके अंडर हैज़ अनशर्ड इन ए न्यू इरा ऑफ डिजिटल गवर्नमेंट J&K विद 24/7 अवेलेबिलिटी जो होगी सर्विसेज की ऑन द सिंगल यूनिफाइड पोर्टल एज वेल एज द मोबाइल दोस्त ऐप। तो ये आपने याद रखना है। इसका जो हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर ने ओवरटेक किया केरला को, ये चीज़ इंपॉर्टेंट। मैंने वो चीज़ें लाई है जो एग्ज़ाम में बनती है। क्लेम सेकंड स्पॉट इन द कंट्री। ठीक है, कितना? सेकंड नंबर पे ये रहा है कंट्री में, तो ये आपने याद रखना है। ओके, चलिए अब बात करते हैं। यहाँ पे लिखा गया J&K बैंक, जो जम्मू कश्मीर बैंक है, रिपोर्ट्स हाईएस्ट एवर एनुअल प्रॉफिट ऑफ Rs 1767 करोड़ फॉर फिजिकल ईयर 2024। तो ये आपने याद रखना है हमारे पास कि जो जम्मू एंड कश्मीर बैंक है, रिपोर्ट्स किया इसने हाईएस्ट एवर एनुअल प्रॉफिट कितना? लगभग Rs 1767 करोड़। ठीक है, फॉर फिजिकल ईयर 2024। ओके जी, तो इसमें आपने इतना सा याद रखना है कि जो जम्मू एंड कश्मीर बैंक है इसने क्या किया है? एडिंग ए हिस्टोरिक माइलस्टोन टू इट्स जर्नी
जम्मू एंड कश्मीर जो बैंक है हमारे पास, इसने रिकॉर्ड किया है हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट ऑफ आरएस, ये हमने जो आपको बता दिया 1767 करोड़ फॉर फिजिकल ईयर 2023, और ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। अगर आपसे कोई पूछे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो होता है CEO एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, जिसे आप MD कहते हैं, ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बैंक LTD का, वो कौन है? बलदेव प्रकाश। announced that the bank is on a strong upward trajectory thanks to the unwavering support to stakeholders and customers। तो ये आपने याद रख लेना है। उसके बाद है हमारे पास इंदिरा गांधी टुलिप गार्डन इन श्रीनगर हैज़ इंटर्ड द वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन एज एशियाज़ लार्जेस्ट पार्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे पास इंदिरा गांधी मेमोरियल टुलिप गार्डन है ना श्रीनगर में, ये इंटर किया गया है वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में एज एशियाज़ लार्जेस्ट सच पार्क। ओके, the garden is adorned with 1.5 million tulip bulbs from an ensemble of 68 distinct varieties। ठीक है, यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी रोट ऑन एक्स फॉर्मली ट्विटर। तो ये आप इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंदिरा गांधी मेमोरियल टुलिप गार्डन इन श्रीनगर हैज़ इंटर्ड द वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन एज एशियाज़ लार्जेस्ट सच पार्क। ओके, क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं। आगे हमारे पास यहाँ पे डियर एस्पिरेंट्स, नेशनल फिल्म अवार्ड 2023 विवेक अग्निहोत्री रिएक्ट्स एज द कश्मीरी फाइल्स विंस नरगिस दत्त बेस्ट फिल्म अवार्ड। आपको एग्जामिनर पूछेगा कि कौन सी फिल्म को हमारे पास किस फिल्म ने हमारे पास नरगिस दत्त बेस्ट फिल्म अवार्ड जीता है 2023 का, तो ये कश्मीरी फाइल्स ने जीता है। इम्पॉर्टेंट है, न्यूज़ में था। अगर हम बात करते हैं कश्मीर फाइल्स की, तो वन द नरगिस दत्त अवार्ड फॉर बेस्ट फीचर फिल्म ऑन नेशनल इंटीग्रेशन कैटेगरी इन द 69th नेशनल फिल्म अवार्ड्स, और ये डायरेक्टेड की थी किसने? विवेक अग्निहोत्री ने। ये आपको पता होना चाहिए। कश्मीरी फाइल्स की बात करें अगर कश्मीर फाइल्स की, तो ये एक्टर जो हमारे पास पल्लवी जोशी है ना, इनमें एक्टर पल्लवी जोशी आल्सो वन द बेस्ट स्पोर्टिंग एक्टर फीमेल नेशनल अवार्ड एट द 96th एडिशन ऑफ नेशनल फिल्म अवार्ड। ये आपने याद रखना है, एक्टर पल्लवी जोशी ने भी यहाँ पे इसमें जीता था, वन द बेस्ट स्पोर्टिंग एक्टर फीमेल नेशनल अवार्ड, और कश्मीर फाइल हैज़ वन द बेस्ट फिल्म अवार्ड। तो जो हमारे पास कश्मीर फाइल्स है ना, कश्मीर फाइल्स हैज़ वन, इसमें इसने जीता है बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द दादा साहिब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2023 में। ठीक है, तो ये अपने कुछ पॉइंट्स हैं, इसके बारे में याद रख लेना। बेस्ट एक्टर इसमें अग्निहोत्री थे, बेस्ट एक्टर खेर, एंड बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर कुमार एंड चक्रवर्ती थे। क्या कहा मैंने इसमें? बेस्ट एक्टर कौन थे इस फिल्म के? अग्निहोत्री। ठीक है, ओके। उसके बाद ये बेस्ट डायरेक्टर थे अग्निहोत्री, बेस्ट डायरेक्टर थे, बेस्ट एक्टर थे खेर, KHER खेर से इनका नाम पड़ता है, एंड बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर थे कुमार एंड चक्रवर्ती। ठीक है, जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ ये वाला जो है बॉक्सेस में, ये इंपॉर्टेंट है, बाकी आप नोट कर लें, हो सकता है वो भी काम आ जाए। फिर आपसे पूछा गया अभिषेक भाटिया ऑफ जम्मू गेट्स मार्केट रिसर्च अवार्ड बाय UK बॉडी। बस इतना ही याद रख लेना, जो अभिषेक भाटिया है जम्मू के, उन्होंने क्या किया है? गेट्स मार्केट रिसर्च अवार्ड इनको मिला है बाय UK बॉडी के थ्रू। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2023, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल है 2023 का, इसमें क्या क्या है? इट सीक्स टू अमेंड द 2019 एक्ट एंड प्रोवाइड रिप्रेजेंटेशन इन द लेजिस्लेटिव असेंबली टू द कश्मीरी माइग्रेंट्स एंड डिस्प्लेस्ड पर्सन फ्रॉम द POK। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें क्या किया जाता है, जो रिप्रेजेंटेशन है वो प्रोवाइड की जाती है लेजिस्लेटिव असेंबली में, किसको? कश्मीरी माइग्रेंट्स को, और जो डिस्प्लेस्ड पर्सनस हैं POK से। ठीक है, इतना आपने याद रखना है। इट सीक्स टू नॉमिनेट 2 मेंबर्स फ्रॉम द कश्मीरी माइग्रेंट कम्युनिटी। आपसे पूछा जाएगा कितने मेंबर? ये सीक्स करता है 2, हमारे पास इसमें 2 जो होंगे वो मेंबर होंगे फ्रॉम कश्मीरी माइग्रेंट कम्युनिटी से, विद 1 नॉमिनी होगा बीइंग ए वुमेन, एंड द पावर ऑफ द लेफ्टिनेंट गवर्नर टू नॉमिनेट 1 पर्सन रिप्रेजेंटिंग द डिस्प्लेस्ड पर्सन फ्रॉम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर टू द लेजिस्लेटिव असेंबली। इतने पॉइंट आपने याद रखने। फिर ये भी जो बिल है प्रपोजेज करता है टू इंक्रीज द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन द जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली फ्रॉम 107 to 114। ओके, of which 7 would be reserved for scheduled caste members and 9 seats for legislature from scheduled tribes। इतना अपने पॉइंट याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 107 to 114
विच जिसमें क्या होंगी 7 वुड बी रिजर्व होंगी शेड्यूल कास्ट मेंबर्स के लिए और 9 होंगी सीट्स फॉर लेजिस्लेचर्स फ्रॉम शेड्यूल ट्राइब के लिए। फिर एज़ पर द बिल की अगर हम बात करते हैं 24 सीट्स ऑफ द असेंबली विल रिमेन वैकेंट रहेंगी अनटिल द ऑक्यूपेशन इन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर सीजेज, ये आपने याद रखना है। देयर फॉर द अफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द असेंबली इज 83 विच द अमेंडमेंट सीक्स टू इंक्रीज टू 90। इतना आपने याद रखना है कि जो अफेक्टिव स्ट्रेंथ है असेंबली की वो 83 है, फॉर विच द अमेंडमेंट सीक्स टू इंक्रीज टू इसको कितना करना चाहती है 90। ओके, तो 90 भी आपने याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये किसकी बात कर रहा था मैं यहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर अमेंडमेंट बिल 2023। अब ये न्यूज़ में क्यों था ये भी देख लेते हैं। रिसेंटली लोकसभा हैज़ पास द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2023 एंड द जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन जो हमारे पास अमेंडमेंट बिल है 2023। ओके, द बिल सीक्स टू रिप्रेजेंट टू दोज हु बिकेम refugees in their own country and also reserve one seat in the Jammu and Kashmir Assembly for people who have been displaced from Pakistan occupied Kashmir। ये पॉइंट भी आपने याद रख लेना है, नोट कर लेना है। बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं। बिफोर द रिवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370 से पहले जम्मू एंड कश्मीर हैज़ डिस्टिंक्ट रूल्स फॉर डिलिमिटिंग लोकसभा एंड असेंबली सीट्स। ओके, पोस्ट द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद क्या होता है, एंड द रीजन्स ट्रांजिशन इनटू ए यूनियन टेरिटरी में बदल जाता है और एक डीलिमिटेशन कमीशन बनता है मार्च 2020 में, यही बात होती है। और ये कमीशन क्या करता है, दिस कमीशन वाज टास्क नॉट ओनली विद डीलिमिटिंग जे के सीट्स बट आल्सो दोज ऑफ असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड, एमिंग टू फिनिश विद इन ए ईयर। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो ये रिसेंटली द कमीशन कंक्लूडेड इट्स डिलिमिटेशन प्रोसेस रिजल्टिंग इन एन इंक्रीज इन जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स फ्रॉम 107 टू 114। ये पॉइंट आपने याद रखना है। फैसिलिटेटेड बाय द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन जो अमेंडमेंट बिल है 2023, इसके अकॉर्डिंग अब क्या होगा कि जो सीट्स हैं वो 107 से 114 कर दी जाएंगी। ठीक है, उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए व्हाट आर दीज टू बिल्स, ये दो बिल्स क्या थे। व्हाट इज़ द जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023 क्या था, इट सीक्स टू अमेंड सेक्शन 2 ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट 2004। ये आपने याद रखना है। और जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट 2004 जो था वो हमारे पास प्रोवाइडेड करता था रिजर्वेशन इन जॉब्स एंड एडमिशन इन प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस टू शेड्यूल कास्ट एससीज, शेड्यूल ट्राइब्स एसटीज एंड अदर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। फिर अमेंडमेंट बिल ये सुजेस्ट करता है कि ए चेंज इन द नोमेनक्लेचर ऑफ सेक्शन ऑफ पीपल हु वर अर्लियर डिस्क्राइब्ड एज वीक एंड अंडर प्रिविलेज्ड क्लासेस सोशल कास्ट टू अदर बैकवर्ड क्लासेस। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, इसके बारे में आपने याद रखना है क्या था क्या नहीं था। क्लियर? ओके, तो ये वाली स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट थी जो पहले मैंने आपको डिस्कस की। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे यहाँ पे द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर अमेंडमेंट बिल। अब आपको ये पता होना चाहिए ये बिल भी आया था 2023, इंट्रोड्यूस किया गया लोकसभा में ऑन जुलाई 26, 2023 से। एग्जामिनर आपसे ये पूछ लेगा डेट, तो वहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना है, ऑन जुलाई 2023। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट है। उसके बाद बात करते हैं अगर हम यहाँ पे, इट अमेंड्स द कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू एंड कश्मीर शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर 1989 टू क्रिएट सेपरेट लिस्ट फॉर शेड्यूल ट्राइब्स फॉर यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। ओके, उसके बाद यहाँ पे पता होना चाहिए इसमें आपको कि इंक्लूजन किया गया सर्टन कम्युनिटीज़ का इन द लिस्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में, जैसे द बिल आल्सो एड्स 4 कम्युनिटीज़ टू द लिस्ट ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स इन जम्मू एंड कश्मीर। और वो कौन कौन सी थी, गद्दा ब्राह्मीण, कोली, पादरी ट्राइब एंड पहाड़ी एथनिक ग्रुप। अब एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कौन कौन सी ट्राइब्स थी इसमें या कौन सी नहीं थी, तो वो थी गद्दा ब्राह्मण, कोली, पादरी ट्राइब एंड पहाड़ी एथनिक ग्रुप। ठीक है, तो ये पॉइंट आप इसके बारे में याद रख लेना। उसके बाद है जम्मू एंड कश्मीर एलजी मनोज सिन्हा इनॉग्रेटेड 3 डे लॉन्ग अमृत युवा कलोत्सव इन श्रीनगर। तो ये आप याद रख सकते हैं, जम्मू एंड कश्मीर जम्मू एंड कश्मीर में मनोज सिन्हा ने इनॉग्रेट किया है 3 डे लॉन्ग अमृत युवा कलोत्सव इन श्रीनगर में, तो ये आप याद रख सकते हैं। In the Union Territory of Jammu and Kashmir, Lieutenant Governor Manoj Sinha inaugurated the 3-day-long Amrit Yuva Kalotsav organized by Sangeet Natak Academy, New Delhi and J&K Academy of Art and Culture, Language at Tagore Hall in Srinagar। देखें, आपको क्या क्या याद रखना है। पहले तो ये याद रखना है किसने इनॉग्रेट किया, एलजी मनोज सिन्हा जी ने किया, इंपॉर्टेंट।
ऑर्गेनाइज किया किसने? संगीत नाटक अकेडमी न्यू दिल्ली ने, और जो हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर अकेडमी ऑफ आर्ट एंड कल्चर है एंड लैंग्वेजेस कहाँ पे किया? एट टैगोर हॉल श्रीनगर में। तो फेस्टिवल ऑफ म्यूज़िक डांस एंड ड्रामा कॉमेमोरेट्स द 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस डे। तो ये आपने पॉइंट्स उसके बारे में याद रखने हैं। ओके जी, चलिए आगे बात करते हैं J&K टॉप्स इन जियो टैगिंग ऑफ यूनियन टेरिटरी। अब जम्मू एंड कश्मीर ने किस में टॉप किया है? जियो टैगिंग में। ये आपने याद रखना है, ये इतनी ही लाइन आप याद रखेंगे। जम्मू कश्मीर ने किस में टॉप किया है? जियो टैगिंग में। ओके, इतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे। नामदा क्राफ्ट ऑफ कश्मीर इज़ बीइंग सक्सेसफुली रिवाइव्ड अंडर ए स्किल इंडियाज़ पायलट प्रोजेक्ट एज ए पार्ट ऑफ प्रधानमंत्री कुशल विकास योजना। आपसे पूछा जाएगा ये जो नमदा क्राफ्ट है कश्मीर का, ये किसके अंडर आता है? ये हमारे पास प्रधानमंत्री कुशल विकास योजना के अंडर आता है। विद नियरली इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं 2200 कैंडिडेट्स फ्रॉम क्रॉस 6 डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट रिसीविंग ट्रेनिंग इन द डाइंग आर्ट फॉर्म। तो ये आप याद रख लेंगे, इसके अंडर ये एक नंबरिंग याद रखनी है, और किसके लिए है? जो रिसीविंग करेंगे ट्रेनिंग इन द डाइंग आर्ट फॉर्म में। तो ये आप याद रख सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर में, वही मैं आपको बता रहा था, स्टैंड नंबर 1 इन जियो टैगिंग ऑफ क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन द कंट्री इम्प्लीमेंटेड बाई। ये आपसे पूछा जाएगा कि जो हमारे पास ये जियो टैगिंग है ये किसने इम्प्लीमेंट किया था? तो इन द कंट्री इम्प्लीमेंटेड बाई यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, जिसकी फुल एब्रीवेशन है किसकी? MSME की, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। ओके, चलो याद रखना इसको। आगे बात करते हैं, हमारे पास है J&K अनाउंस 10 kg पर मंथ एडिशनल राशन फॉर 14 लाख प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स। ये पॉइंट भी याद रख लेना। J&K ने क्या है? J&K गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है 10 kg पर मंथ एडिशनल राशन फॉर 14 लाख प्रायोरिटी हाउस होल्ड। इंपॉर्टेंट है, द एडिशनल राशन विल बी गिवन टू प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स ऑफ UT अंडर प्राइम मिनिस्टर फूड सप्लीमेंटेशन स्कीम फॉर प्रायोरिटी हाउस होल्ड। आपसे पूछा जाएगा कितना, वो तो मैंने बता दिया। और किसके अंडर? प्राइम मिनिस्टर फूड सप्लीमेंटेशन स्कीम फॉर प्रायोरिटी हाउस होल्ड। देखें ये बड़ी मेहनत से आपके लिए ढूंढ के लाए हैं मैंने, ताकि इस वीडियो में मैक्सिमम चीज़ें आपकी कवर हो जाए। ओके, आपका काम है बस नोट करना है, इंपॉर्टेंट चीज़ों को याद रखना है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं गुड गवर्नेंस इंडेक्स, गुड गवर्नेंस इंडेक्स के बारे में। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए, जम्मू एंड कश्मीर चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने रिलीज़ किया था 3rd एडिशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स 3.0। ये आपने याद रखना है। किसने किया था? ये हमारे पास रिलीज़ किया था 3rd एडिशन जो है डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स का, डॉक्टर अरुण कुमार मेहता जी ने। और इन जम्मू एंड कश्मीर में जम्मू डिस्ट्रिक्ट ने टॉप किया था। ये आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर, किसने टॉप किया? तो इसमें जम्मू डिस्ट्रिक्ट ने टॉप किया था द टेबल ऑफ गुड गवर्नेंस इंडेक्स 3.0 में। विद इन आवर्स ऑल जो इसका स्कोर था वो 6.37 था आउट ऑफ 10 में से। तो आपसे पूछा जाएगा कि आप बताएं गुड गवर्नेंस इंडेक्स में यहाँ पे जम्मू कश्मीर से किस डिस्ट्रिक्ट ने टॉप किया है? तो यहाँ पे जम्मू डिस्ट्रिक्ट ने टॉप किया है। और कितना स्कोर रहा है? ये स्कोर भी आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट होगा। ओके, चलिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है अगला जो करंट अफेयर है, द कैनबिस रिसर्च प्रोजेक्ट ऑफ CSIR MMM जम्मू is first of its kind in India and has a great potential to produce export quality medicine for neuropathies, cancer and epilepsy, said यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि जो कैनबिस रिसर्च प्रोजेक्ट है CSIR का, वो हमारे पास जम्मू में ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है। इसकी आपसे पूछा जाएगा पहला कैनबिस रिसर्च प्रोजेक्ट कहाँ पे है? जम्मू में है। तो ये हमारे पास IIM जम्मू। ठीक है, तो ये क्या करेगा? इसमें प्रोड्यूस किया जाएगा हमारे पास कि इंडिया हैज़ अ ग्रेट पोटेंशियल्स टू प्रोड्यूस एक्सपोर्ट क्वालिटी मेडिसिन फॉर न्यूरोपैथीज, कैंसर एंड एपिलेप्सी, सैड यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह वाइल चेयरिंग ए रिव्यू मीटिंग विद द टॉप ऑफिशियल्स। ये आपने याद नहीं रखना है, लेकिन ये चीज़ ज़रूर याद रखनी है, CSIR MMM जम्मू। ठीक है, IIM जम्मू। उसके बाद बात करते हैं हम आगे क्या है डियर एस्पिरेंट्स आपके सामने यहाँ पे। हाँ, ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको ये याद रखना है, ग्रेटर कश्मीर मतलब न्यूज़ है ग्रेटर कश्मीर की, और बाकी भी साइट्स पे है। हडवन पल्ली पंचायत डोमिनेट फर्स्ट एवर पंचायत रैंकिंग रिलीज बाय CS। इसमें पल्ली विलेज, आपको पता है जम्मू में जो पल्ली विलेज थी कछुआ में या कहाँ पे, आपको पता होना चाहिए, इसने डोमिनेट किया था फर्स्ट एवर पंचायत राज जो पंचायत रैंकिंग हुई थी उसमें। तो ये आपने याद रखना है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पे अगला करंट अफेयर क्या है हमारे पास,
जतिंद्रा सिंह इनॉग्रेटेड लेवेंडर फेस्टिवल इन जम्मू एंड कश्मीर भद्रवा। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। जतिंद्रा सिंह इनॉग्रेट्स क्या किया इन्होंने, लेवेंडर फेस्टिवल इन जम्मू एंड कश्मीर भद्रवा में। द CSIR अरोमा मिशन हैज़ बीन इंस्ट्रूमेंटल इन प्रोमोटिंग लेवेंडर कल्टिवेशन इन द टेम्परेट रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आपसे एग्जामिनर पूछेगा जतिंद्रा सिंह ने कहाँ पे ये इनॉग्रेट किया है, तो सिंपल वे में आपने बताना है लेवेंडर फेस्टिवल जो हुआ ये हमारे पास इनॉग्रेट किया गया जतिंद्रा सिंह के थ्रू भद्रवा में, ठीक है, अरोमा मिशन के अंडर आता है। ओके, फिर आगे हमारे पास करंट अफेयर है, डिस्कवरी ऑफ रेयर एलिगेटर, जो हमारे पास गार फिश है डल लेक में, आपको पता भी होना चाहिए ये कुछ मंथ पहले की न्यूज़ है। द डिस्कवरी ऑफ रेयर एलिगेटर गार फिश इन डल लेक हैज़ नॉट ओनली टेकन द लोकल्स इन कश्मीर बाय सरप्राइज and triggered a debate on social media platforms, but has also worried fisheries experts, with many expressing concern that the aquatic life in valley water bodies might face challenging times in future। एक्चुअल पे कहने की बात है कि एक रेयर यूनिक यहाँ पे आपको ये स्पीशीज इसकी देखने को मिली, रेयर एलिगेटर गारफिश इसका नाम था, और आपसे पूछा गया अगर ये क्वेश्चन तो कहाँ पे, डल लेक जो हमारे पास श्रीनगर में है उसमें, ठीक है। नाम क्या है इसका, ये है, और ये इसकी शक्ल आप देख रहे हैं यहाँ पे इस तरह की ये दिखने में दिख रही थी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हमारे पास यहाँ पे है क्वेश्चन, द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ सक्सेसफुली कंप्लीटेड 3rd G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग हेल्ड फ्रॉम 22 to 24 May 2023 इन श्रीनगर। आपसे ये पूछा जाएगा कि हमारे पास जो थर्ड यहाँ पे हमारे पास हुई थी यहाँ G20 समिट वो कहाँ पे हुई थी, तो टूरिज़्म के रिलेटेड द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ सक्सेसफुली जो कंप्लीटेड की गई थी 3rd G20 टूरिज़्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग, वो 22 से 24 मई के बीच में श्रीनगर में हुई थी। तो ये पॉइंट आपने याद रख लेना है, इंपॉर्टेंट है। कश्मीरी पंडित सेलिब्रेट मेला खीर भवानी विद रिलीजियस फेवर, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट था कि जो कश्मीरी पंडित हैं उनने सेलिब्रेट किया मेला खीर भवानी विद रिलीजियस फेवर के साथ। तो ये आपने याद रखना है यहाँ पे, कश्मीरी पंडित सेलिब्रेट मेला खीर भवानी विद रिलीजियस फेवर। तो यहाँ पे 100 ऑफ कश्मीरी पंडित्स गैदर्ड एट द रिवर्ड माता महारागनिया टेम्पल इन, जो हमारे पास तुल्ला मुला विलेज है जो सेंट्रल कश्मीर डिस्ट्रिक्ट ऑफ गांधरबल में लाई करता है, फॉर द एनुअल खीर भवानी मेला। तो ये संडे को हुआ था। यहाँ पे इसकी आपको पिक्चर भी दिख रही होगी, तो ये अपने याद रखना है कहाँ पे हुआ, गांधरबल में, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट करंट अफेयर की। डियर एस्पिरेंट्स, नेक्स्ट करंट अफेयर है द फर्स्ट सेंसस। देखना यहाँ पे क्या लिखा गया कि जो फर्स्ट सेंसस है वाटर बॉडीज़ का इन इंडिया में हैज़ पेंटेड ए ग्रीन पिक्चर ऑफ द वाटर बॉडीज़ इन जम्मू एंड कश्मीर। देखिए जो फर्स्ट सेंसस हुआ वाटर बॉडीज़ के बारे में, तो उसकी अगर हम बात करें जम्मू एंड कश्मीर की खास करके, इसमें क्या हुआ है, हमें एक ग्रीन पिक्चर देखने को मिली है। जैसे कि वाइल द सेंसस है रिवील्ड दैट देयर आर, यहाँ पे लगभग 9765 वाटर बॉडीज़ जो है जम्मू एंड कश्मीर में, वो क्लोज टू ए क्वार्टर ऑफ देम हैव ड्राइड अप आर नॉट इन यूज़। तो कहने की बात है ये थोड़ा सा ये आंकड़ा आपने याद रखना है, 9765, ठीक है। वाटर बॉडीज जो है जम्मू एंड कश्मीर में वो क्लोज टू ए क्वार्टर ऑफ देम वो जो है हमारे पास ड्राइड अप हो चुकी हैं और वो यूज़ में नहीं है। ये वाटर सेंसस किया गया था उसके अकॉर्डिंग। ओके, चलिए फिर आपके सामने है द वर्ल्ड फेमस बेशोली पेंटिंग एंड आर्ट फॉर्म फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर कठुआ डिस्ट्रिक्ट हैज़ ऑब्टेन द जियोग्राफिकल इंडिकेशन GI टैग। जो वर्ल्ड फेमस बेशोली पेंटिंग है ना, ये हमारे पास कठुआ से बिलोंग करती हैं ये पेंटिंग, तो ये हमारे पास इनको क्या मिला है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है, GI टैग। दिस कम आफ्टर अप्रूवल फ्रॉम द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड। देखिए आपने क्या करना है, जो आपको बाकी मैंने दूसरी वीडियो में पढ़ाए हुए हैं, आपने सभी के कमेंट बॉक्स में नाम बताने हैं, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं और क्या नाम है। देखते हैं कौन इसका आंसर करता है, ठीक है, सबके। और फिर यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, सेंटर ग्रांट्स GI टैग फॉर लद्दाख वुड कार्विंग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंटर ने ग्रांट्स किया है GI टैग किसके लिए, लद्दाख वुड कार्विंग के लिए। द रजिस्ट्रेशन इंश्योर्स दैट द प्रोडक्ट हैज़ ए यूनिक आइडेंटिटी एंड origin and it cannot be duplicated or sold under the same name by any other manufacturer from a different region। कहने की बात है, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया एग्जामिनर के थ्रू कि लद्दाख वुड कार्विंग जो है हमारे पास ऑप्शन में हुआ, इसे GI टैग मिला है, तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। फिर हमारे पास जम्मू लोकल स्पेशलिस्ट जैसे भद्रवा, राजमा एंड सुलाई हनी ऑफ डोडा एंड रामबन डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड हैव बीन ग्रांटेड जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। तो इन्हें भी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है
भद्रवाह राजमा एंड सुलाई हनी जो है डोडा एंड जो हमारे पास रामबन डिस्ट्रिक्ट के, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। बाकी जो बचते हैं उनका आपने बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने दूसरी वीडियो में आपको पढ़ाया हुआ है। अब यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ रिलीज द फर्स्ट एडिशन ऑफ डोगरी वर्जन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट द यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू। आपसे ये पूछा जाएगा कि जो हमारे पास डोगरी वर्जन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो कहाँ पे हमारे पास यहाँ पे रिलीज़ किया गया था, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में किया गया था यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ के थ्रू। और ये चीज़ें ये क्या है, एक सिग्निफिकेंट स्टेप है टुवार्ड प्रमोटिंग करने के लिए लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को एंड प्रिजर्विंग करने के लिए कल्चरल हेरिटेज ऑफ द कंट्री के लिए। ओके, डोगरी क्या है, डोगरी एक लैंग्वेज है जो स्पोकन की जाती है नॉर्थन इंडिया यानी स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में। तो ये पॉइंट आपने इसके बारे में याद रख लेने हैं जो इस स्लाइड में है। फिर आपके सामने स्लाइड जो है वो हमारे पास है, आलिया मीर हैज़ बीन ऑनर्ड विद द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर मनोज सिन्हा, और बिकमिंग द फर्स्ट, ये फर्स्ट थी इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, बिकमिंग द फर्स्ट वुमेन इन द यूटी फॉर हर कंजर्वेशन एफर्ट्स इन दिस रीजन। ये फर्स्ट बन जाती हैं इसलिए इंपॉर्टेंट है। आलिया मीर इनका नाम है और इनको मिला है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड। मैंने पहले भी बहुत बार कवर किया हुआ इस क्वेश्चन को और ये इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला करंट अफेयर है आपसे, यहाँ पे पूछा गया द मेकर ऑफ बुर्ज खलीफा। क्या पूछा गया है, यहाँ पे बताया गया है कि जो मेकर्स ऑफ बुर्ज खलीफा हैं, ये संडे वनडे आपने याद नहीं रखेंगे। द मेकर्स ऑफ बुर्ज खलीफा मार्क देयर फॉर्मल एंट्री इनटू जम्मू एंड कश्मीर परफॉर्मिंग द ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी फॉर द फर्स्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन द यूटी। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ए शॉपिंग मॉल एंड ए मल्टीपर्पज़ टावर इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ श्रीनगर। ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो ये आपने याद रखना है, ये क्या है, जम्मू एंड कश्मीर गेट इट्स फर्स्ट एफडीआई प्रोजेक्ट। ठीक है, आफ्टर आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन होने के बाद। तो जम्मू एंड कश्मीर जो है इन्होंने पहला एफडीआई प्रोजेक्ट हमारे पास गेट किया है। तो ये हमारे पास याद रखना है जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। चलिए यहाँ पे है इस स्लाइड में, टुलिप फेस्टिवल इज़ एन एनुअल सेलिब्रेशन। ये फेस्टिवल होता है आपको पता ही है, दैट एम्स टू शो केस द रेंज ऑफ फ्लावर्स इन द गार्डन एज ए पार्ट ऑफ टूरिज्म efforts by the government of Jammu and Kashmir, और it is organized during the onset of spring season in Kashmir Valley। तो ये भी इसके बारे में याद रख लेना। नेक्स्ट है आपके सामने, इन फरवरी 2023 में क्या हुआ, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया GSI एस्टेब्लिश्ड लिथियम इन्फर्ड रिसोर्सेज ऑफ 5.9 मिलियन टन्स इन द सलाल, जो हमारे पास हाईमाना एरिया है। ये जगह का नाम आपने ज़रूरी याद रखना है, ये एग्जाम में पूछ सकता है। और कितना मिलियन टन्स, 5.9 मिलियन टन्स इन द सलाल हाईमाना एरिया ऑफ रियासी डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ पे इनको लिथियम के रिजर्व मिले थे और ये डिस्कवरी मेक्स करती है इंडिया को, बनाती है 7th लार्जेस्ट सोर्स ऑफ लिथियम ग्लोबली। तो ये आपने भी याद रखना है, 7th लार्जेस्ट भी आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर, ओके जी। फिर यहाँ पे पूछा गया लेक इन यूज़ क्या है, द एक्जोटिक पेंगोंग फ्रोजन लेक मैराथन इज़ ऑफिशियली रजिस्टर्ड इन द गिनीज वर्ल्ड, जो हमारे पास बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है उसमें ये हमारे पास रिकॉर्ड हुआ है। क्या, द एक्जोटिक पेंगोंग फ्रोजन लेक मैराथन, ये हमारे पास ऑफिशियली रजिस्टर्ड किया गया है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में एज द वर्ल्ड हाईएस्ट फ्रोजन लेक हाफ मैराथन। ओके, सेटिंग ए न्यू अचीवमेंट फॉर यूटी ऑफ लद्दाख। तो ये भी आप याद रख सकते हैं, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसको दर्ज किया गया है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे यहाँ पे यासू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यासू टू बी लद्दाख फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। आपसे ये क्वेश्चन में सीधा सीधा ऑप्शन होगा कि यह कहाँ की है, यासू जो है ये लद्दाख की फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज स्पॉट है, साइट है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में ये आएगा, मार्क्स माई वर्ड। ओके, इतना आपको याद रखना है, यासू टू बी लद्दाख फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। ओके, चलिए नेक्स्ट करंट अफेयर की बात करते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर आपके सामने, जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट is set to host their first SARS Fair 2023 from 4th February to 14 February 2023। आपको पता होना चाहिए हुआ था। और इन द SARS Fair 2023 में जो आर्टिशियंस हैं एंड वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप से फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री विल शो केस देयर क्राफ्ट्स, हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडलूम एंड फूड। द फेयर वुड बी ऑर्गेनाइज्ड एट बागे बाहू इन जम्मू। आपसे ये पूछा जाएगा ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था, बागे बाहू जम्मू में किया गया था। और ये क्या है, जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने हमारे पास होस्ट किया था। नाम इसका पूछा जा सकता है सार्स। ओके, तो ये आपने याद रखना है, डेट भी याद रख लेना, क्या आप तब पूछ ले। ठीक है, आर्टिशियंस एंड जो हमारे पास वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं
फ्रॉम द अक्रॉस, जितने भी हमारे पास फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री है वो शो कर रहे थे यहाँ पे अपने क्राफ्ट्स को, हैंडीक्राफ्ट्स को, हैंडलूम्स को एंड फूड्स को। ठीक है जी, क्लियर। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है। द जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च्ड, क्या लॉन्च किया है इन्होंने? जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च्ड ए फूड प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट ऑफ Rs 879.75 करोड़। द मेन ऑब्जेक्टिव क्या है प्रोजेक्ट के? इज़ टू रिवोल्यूशनाइज करना फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को। बस इतना याद रख लेना, जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने रिसेंटली क्या लॉन्च किया है? एक फूड प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसका मेन ऑब्जेक्टिव होगा रिवोल्यूशनाइज करना फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को। ठीक है, इतना आपने याद रखना है, इसके बारे में ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे लिखा गया है इस स्लाइड के अंदर घराना वेटलैंड के बारे में। घराना वेटलैंड विल बी एडिड एज टूरिस्ट अट्रैक्शन इन जम्मू रीजन। क्या कहा गया? घराना वेटलैंड के बारे में तो आप सब जानते ही हैं कि घराना वेटलैंड है हमारे पास, लेकिन यहाँ पे ये कहा गया है कि जो घराना वेटलैंड है विल बी एडिड एज ए टूरिस्ट अट्रैक्शन इन जम्मू रीजन। प्रिपरेशंस आर अंडर वे टू डेवलप द साइट इनटू ए बर्ड सेंचुरी। इसको क्या बनाया जाएगा? डेवलप किया जाएगा एक बर्ड सेंचुरी में, और कंप्लीट विद ऑल फैसिलिटीज़ एंड सर्विसेज फॉर विजिटर्स। तो इतना आपने याद रखना है ये घराना वेटलैंड के बारे में कि इसे एक बर्ड सेंचुरी बनाने का सोच रहे हैं, मतलब इसको बनाया जाएगा और ये अंडर वे है हमारे पास डेवलपमेंट इसकी, तो ये आपने याद रखना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है जो यहाँ पे है, इंडिया टुडे की साइड से लिया है मैंने। इंडियाज़ फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व इन हेनले कंडक्ट स्टार पार्टी अंडर द मिल्की वे। अब ये कहाँ पे है ये आपको पता होना चाहिए, लेह लद्दाख में। ठीक है, हेनले होम टू द AA इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी इज नोन फॉर इट्स प्रिस्टाइन डार्क स्काइज एंड ड्राई वेदर, मेकिंग इट एन आइडियल लोकेशन फॉर एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च एंड एस्ट्रो जो हमारे पास फोटोग्राफी होती है। ये इंडिया का फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व होगा और ये लेह लद्दाख में है, इतना आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट होगा। ओके, चलिए आगे की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या पूछा गया आपसे डियर एस्पिरेंट्स, आगे बात करते हैं हम यहाँ पे। तो ये मैंने आपको बता दिया ये कहाँ पे होगा, ये लद्दाख में होगा, ये भी आपने याद रखना है। चलिए आगे क्या है, आगे हमारे पास यहाँ पे लद्दाख गॉट इट्स फर्स्ट GI टैग फॉर इट्स फेमस, बड़ा इंपॉर्टेंट है, रक्सी कारपू जो हमारे पास एप्रीकोट होती है, एप्रीकोट हुबानी को बोलते हैं। तो लद्दाख ने क्या किया है? गॉट इट्स फर्स्ट GI टैग फॉर इट्स फेमस रक्सी कारपो एप्रीकोट। ओके, ये आपने इसके बारे में याद रख लेना है, फर्स्ट एवर जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। ठीक, इतना आपने इसके बारे में याद रखना है, ज़्यादा कुछ भी नहीं याद रखना है। यह आपको पूछा जा सकता है इसके बारे में कि किसको ये मिला है GI टैग। फिर हमारे पास सरगम कौशल ने विन्स किया है मिसिस वर्ल्ड 2022 टाइटल आफ्टर 21 ईयर के बाद। तो ये आपने याद रखना है सरगम कौशल के बारे में, क्रिएटेड हिस्ट्री एज शी फाइनली वन द हमारे पास जो हमारे पास मिस वर्ल्ड 2022 टाइटल आफ्टर 21 ईयर्स वाइल कम्पीटिंग फॉर इंडियाज इन द पेजेंट। ओके, द 32-year-old वन द competition in लास वेगस आफ्टर डिफीटिंग competitor फ्रॉम 63 अदर नेशंस। तो ये याद रखना है, ये भी जम्मू कश्मीर से ही बिलोंग करती थी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला हमारे पास क्या स्लाइड है? नेक्स्ट स्लाइड में आपके पास यहाँ पे है इंडियाज़ पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB कंडक्टेड इंडियाज़ फर्स्ट फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप विद एन इनिशिएटिव कॉल्ड निवशिक दीदी टू प्रमोट फाइनेंशियल लिटरेसी बाय द वुमेन फॉर द वुमेन इन श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर। आपसे पूछा जाएगा कि इंडिया का पोस्ट पेमेंट बैंक जो है उसने कंडक्ट किया है पहला फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप, जिसका इनिशिएटिव क्या कहलाता है? निवशिक दीदी, जो प्रमोट करेगा फाइनेंशियल लिटरेसी को बाय द वुमेन फॉर द वुमेन इन श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर। अब ये निवशिक दीदी इनिशिएटिव क्या है? इट इज़ बेस्ड ऑन द आइडियोलॉजी ऑफ वुमेन फॉर वुमेन इन रूरल एरियाज। Women feel more comfortable sharing their queries with a female herself. It is launched by IPPB in collaboration with the Investor Education and Protection Fund Authority. Okay, तो इनने कोलैबोरेट किसके साथ किया है? इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी के साथ, अंडर द एजिज ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स MCA। ओके, चलिए क्लियर, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर था, ये याद रखना है। ये हमारे पास हो चुका है। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, यहाँ पे आपसे कहा गया है कि हमारे पास कितने वेटलैंड यहाँ पे हैं इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस जिनकी है जम्मू कश्मीर में, रामसर कन्वेंशन के अंडर आते हैं जो, ये हमारे पास शलगम, हाईगम, सुरिनसर, मानसर, होकिरसर एंड वुलर। 6 1 है सुमेरेरी लद्दाख में, तो ये भी आपने याद रख लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये।
ठीक है। रामसर कन्वेंशन के अंडर जो हमारे पास वेटलैंड साइट्स है वो कौन कौन सी हैं? शैलबग, हाईगम, सुरिनसर मानसर, होकिरसर एंड वुलर लेक। 6 नंबर पर जो हमारे पास लद्दाख से भी है, सुमीरेरी इन लद्दाख। तो ये आपने याद रखना है। ओके, फिर यहाँ पे एक न्यूज़ है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ये वाला आप करंट अफेयर। वीनू गुप्ता एंड फारूक फयाज, ये क्वेश्चन आया हुआ है। वीनू गुप्ता एंड फारूक फयाज हैव बीन अवार्डेड विद हतिया अकेडमी अवार्ड 2022। 2022 का जो हतिया अकेडमी अवार्ड मिला है वो वीनू गुप्ता और फारूक फयाज को मिला है फॉर देयर लिटरेसी क्रिएशन इन डोगरी एंड कश्मीरी लैंग्वेज रिस्पेक्टिवली। तो ये आप याद रखेंगे। निर्मल विनोद की बात करें एंड शबनम तिलगामी की बात करें, वर अवार्डेड साहित्य अकेडमी प्राइज़ फॉर ट्रांसलेशंस। और इनको किसके लिए मिला है? ट्रांसलेशंस के लिए। द अवार्ड्स वर अनाउंस्ड, ये अनाउंस किया गया था। टुडे वगैरह को मत याद रखना क्योंकि ये साइट से सारे करंट अफेयर लिए गए हैं इधर उधर से। वीना गुप्ता हैज़ बीन अवार्डेड इन प्ले ड्रामा में इनको मिला है, ये आपने याद रखना है कैटेगरी में। वाइल फारूक फयाज को अवार्डेड किया गया है लिटरेरी क्रिटिसिज्म कैटेगरी में। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं सर्कल कर रहा हूँ वो आपने याद रखने हैं। निर्मल विनोद वाज अवार्डेड फॉर ट्रांसलेशन ऑफ देहरा, ठीक है। ये कुछ इस तरह का इसका नाम है, आज भी उगदे। तो ये आपने याद रखना है, डोगरी लैंग्वेज में लिखा गया है ये पॉइंट, इसको नोट कर लेना, ठीक है। फिर हमारे पास है शबनम तिलगामी वाज अवार्डेड फॉर ट्रांसलेटिंग गीतांजलि। और जो शबनम तिलगामी हैं इनको मिला है ट्रांसलेट करने के लिए गीतांजलि को, ये पॉइंट याद रखना। ओरिजिनल नेम ऑफ द बुक ट्रांसलेटेड बाय निर्मल विनोद वाज आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा। शॉर्ट स्टोरी है ये, इसके बारे में आपने याद रखना है, आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा। वाइल शबनम तिलगामी की ओरिजिनल बुक जो है विच ही ट्रांसलेटेड वाज गीतांजलि पोइट्री बंगाली। मीनवाइल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा हैज़ कंग्रेचुलेटेड ऑल फॉर राइटर्स फॉर द अवार्ड्स। तो ये आप पॉइंट याद रख सकते हैं जो ऊपर मैंने आपको बता दिए किस किस को साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था। यहाँ से एक क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जम्मू, यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर मनोज सिन्हा यहाँ पे टुक टू ट्विटर ऑन वेडनेसडे टू सेलिब्रेट द लिटरेसी अचीवमेंट ऑफ 2 एमिनेंट पर्सनैलिटीज़। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब ये पर्सनैलिटीज़ के नाम याद रखें, बाकी कुछ नहीं याद रखना। क्या याद रखना है कि विजय वर्मा एंड जो मंशूर बनहाली हैं हु वर रिसेंटली अवार्डेड द प्रेस्टिजियस साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर 2023 इन डोगरी एंड कश्मीरी लिटरेचर रिस्पेक्टिवली। अब देखें ना 2023 में इन दोनों को मिला है, वो 2022 की बात थी, यहाँ पे इन दोनों को यहाँ पे मिला है। विजय वर्मा और मंशूर बिनहाली को रिसेंटली इनको अवार्ड किया गया है, अवार्डेड किया गया है प्रेस्टिजियस साहित्य अकेडमी अवार्ड के लिए जो हमारे पास 2023 का हुआ है डोगरी में और हमारे पास कश्मीरी लिटरेचर में। दोनों नाम याद रखना, विजय वर्मा एंड मंशूर बनहाली। ओके, इंपॉर्टेंट था। चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे हमारे पास ये तो हो गया, उसके बाद ये भी हो गया, उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट डीडीसी पुंछ इनॉग्रेट्स पीएम विश्वकर्मा हाथ एट हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट ऑफिस। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। डीडीसी पुंछ ने इनॉग्रेट किया है पीएम विश्वकर्मा हाथ एट एन हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट ऑफिस में। अब हम बात करते हैं इसके बारे में। जो यासीन एम चौधरी हैं उन्होंने इनॉग्रेटेड किया था पीएम विश्वकर्मा हाथ, एक मार्केट प्लेस जो शोइंग केस करती है प्रोडक्ट्स को जो मेड बाय द ट्रेनीज आर्टिसंस क्राफ्टमैन एंड सोसाइटीज़ फॉर सेल एट द कंसेशनल रेट्स फॉर द जनरल पब्लिक। तो ये आपने याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट हमें पूछा गया है यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर हैज़ टेकन ए सिग्निफिकेंट स्टेप टुवार्ड एम्पावरिंग इट्स वाइब्रेंट कम्युनिटी फॉर आर्टिशियंस एंड क्राफ्ट्स पीपल बाय बिकमिंग द फर्स्ट यूटी टू इम्प्लीमेंट द पीएम विश्वकर्मा योजना। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये पहली यूटी बनी है जिसने इम्प्लीमेंट किया है पीएम विश्वकर्मा योजना को, बहुत इंपॉर्टेंट। दिस इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन सितंबर 2023 aims to uplift and recognize the crucial role of these skilled individual play in preserving and enriching Indian cultural heritage। आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा क्या कौन सी पहली यूटी है जिसने इम्प्लीमेंट किया है पीएम विश्वकर्मा योजना को, तो वो हमारे पास यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है। क्लियर। अगला यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए लेफ्टिनेंट, यहाँ पे जो मैं मेन वर्ड बताऊँगा ना मेन वो आपने याद रखने। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा रिलीज द बुक टाइटल पाकिस्तान इन्वेजन ऑन जम्मू एंड कश्मीर अनटोल्ड स्टोरी ऑफ विक्टम्स। आपको मॉक टेस्ट में ये क्वेश्चन मैंने डाला था, जो हमारे फीमेल सुपरवाइज़र एग्ज़ाम के मॉक टेस्ट चल रहे हैं जिसकी आपको रजिस्ट्रेशन 149 रुपीज़ है और टोटल जो हमारे पास मॉक टेस्ट है 20 सेक्शनल प्लस 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट है। तो उसकी जो आपको रजिस्ट्रेशन करनी थी वो 149 रुपीज़ करनी थी। तो इसमें मैंने ये क्वेश्चन डाला भी था करंट अफेयर में, जो यहाँ पे क्या है, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा रिलीज द बुक टाइटल पाकिस्तान इन्वेजन ऑन जम्मू एंड कश्मीर 1947-1948
अनटोल्ड स्टोरी ऑफ विक्टम्स, जो आथर्ड की है बाय डॉक्टर रमेश तमीरी ने। दोनों क्वेश्चन मैंने बनाए हैं एट राजभवन। एक तो मैंने बनाया था ये कौन सी बुक है, और दूसरा मैंने ऑथर का नाम पूछा था आपसे। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कॉन्ग्रेचुलेट किया, ये चीज़ें आपको याद नहीं रखनी। लेकिन कश्मीर आफ्टर कल्हना जो है ये एक बुक है हिस्टोरिकल लैंडस्केप ऑफ कश्मीर के बारे में, जो रिटन की गई है बाय वेटेरन क्रिटिकल हिस्टोरियन डॉक्टर R.L. भट्ट, वाज आल्सो रिलीज्ड, उन्होंने भी इसको रिलीज़ किया है। दोज हु आर प्रेजेंट ऑन द ओकेजन वर डॉक्टर रमेश तमीरी, अनिल भट्ट, राजेश धर, विनय कोल, अंकुल भगती एंड दीपक रैना। बस आपने दो नाम याद रखने हैं, रमेश तमीरी का और अनिल भट्ट का। तो यहाँ पे इस बुक का नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, पाकिस्तान इन्वेजन ऑन जम्मू एंड कश्मीर अनटोल्ड स्टोरी ऑफ विक्टम्स, ऑथर्ड बाय डॉक्टर रमेश तमीरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप भूल नहीं सकते। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पे है MOU साइन टू स्टार्ट खेलो इंडिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन लद्दाख। ठीक है, ये पॉइंट याद रख लेना, MOU ने क्या साइन किया है, टू स्टार्ट खेलो इंडिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ पे, लद्दाख में। तो ये क्वेश्चन भी आपसे बन सकता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है आपके सामने, जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट अप्रूव्ड 10% रिजर्वेशन फॉर पहाड़ीज न्यू ट्राइब्स रेजिज OBC कोटा 8%। आपको पता होना चाहिए पहाड़ीज के लिए 10% यहाँ रिजर्वेशन दी गई है, OBC के लिए 8%। तो ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट होगा। जम्मू एंड कश्मीर LG मनोज सिन्हा अप्रूव्ड द प्रपोजल ऑफ द सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट टू अमेंड द जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन रूल्स 2005। तो ये पॉइंट इतना ज़रूरी नहीं, लेकिन ये वाला इंपॉर्टेंट है, कितनी % रिजर्वेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्लाइड है। उम्मीद इज़ द स्पेशल प्रोग्राम फॉर जम्मू एंड कश्मीर अंडर द नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन। द उम्मीद प्रोग्राम अंडर द जम्मू एंड कश्मीर स्टेट रूरल लिवलीहुड मिशन इज़ ए सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ये एक उम्मीद क्या है, ये एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, और इसका एम क्या है, एम है इनकरेज करना यूथ को टू बी सेल्फ डिपेंडेंट होने के लिए एंड सेल्फ सोफिशेंट होने के लिए। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है आई थिंक, और आगे भी आने के चांसेस है। उम्मीद, ये याद रख लेना। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जम्मू IIT जम्मू हैज़ डेवलप्ड ए ड्रोन टू डिटेक्ट द पासिंग ऑफ बर्ड्स एंड ड्रोन्स अक्रॉस नेशनल बॉर्डर्स। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास यह इस स्लाइड में कि जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है IIT जम्मू है, इसने डेवलप किया है एक ड्रोन टू डिटेक्ट करने के लिए पासिंग ऑफ बर्ड्स एंड ड्रोन्स को, जो अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर्स होता है। इंडियन मीडिया रिपोर्टेड इट इज़ द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। ये क्या है, ये इसकी पहली काइंड है। एंड वी हैव डेवलप्ड एन इंटायरली न्यू टेक्नोलॉजी कॉल्ड साउंड बेस्ड डिटेक्शन। तो ये पॉइंट इसके बारे में अपने याद रख लेना है, इंपॉर्टेंट होगा। IIT जम्मू के बारे में, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। फिर आपसे पूछा गया जम्मू AK चौधरी जो हमारे पास हैं 1991 से, जो हमारे पास 1991 बैच के हैं, जो इंडियन पुलिस सर्विस ऑफिसर है, वह स्वोर्न इन एज द न्यू चेयरमैन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन इन जम्मू एंड कश्मीर। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करंट अफेयर में मॉक टेस्ट में डाला था। ठीक है, तो चौधरी जो है हमारे पास, इन्होंने ओथ ली है ऑफिस में बिफोर लेफ्टिनेंट मनोज सिन्हा एट ए सेरेमनी हेल्ड एट राजभवन। तो ये अपने कुछ इंपॉर्टेंट रखने हैं याद, ये इतना ज़रूरी नहीं है, बस ये याद रखना है। AK चौधरी क्या है हमारे पास, स्वॉर्न इन एज द न्यू चेयरमैन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन इन जम्मू एंड कश्मीर। क्लियर, ये पॉइंट आपने इतना ज़रूर याद रखना है। ओके जी, उसके बाद है PHE लद्दाख। ये बड़ा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। PHE लद्दाख अवार्डेड प्रेस्टिजियस वाटर डाइजेस्ट वर्ल्ड वाटर अवार्ड 2023। ठीक है, ये आपने याद रखना है। इन ए मूवमेंट ऑफ ट्रम्प फॉर वाटर मैनेजमेंट इनिशिएटिव पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग PHE डिपार्टमेंट UT लद्दाख वाज ऑनर्ड विद द वर्ल्ड नहीं वाटर डाइजेस्ट वर्ल्ड वाटर अवार्ड फॉर द ईयर 2023-2024। ये आपको क्वेश्चन भूलना नहीं है, इसमें से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखना। PHE डिपार्टमेंट जो है हमारे पास लद्दाख का, इसने क्या किया है, इसको मिला है हमारे पास वर्ल्ड वाटर जो हमारे पास डाइजेस्ट अवार्ड, ओके, 23-24 के लिए। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है शीनेशी। यहाँ पे अपने याद रखना है कि इन कीपिंग विद ट्रेडिशन एंड बायोडाइवर्सिटी ऑफ द रीजन द मस्कट ऑफ द खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 इज़ ए स्नो लेपर्ड। ये क्या है, एक स्नो लेपर्ड है, और इट हैज़ बीन नेम्ड शीनेशी और शान इन लद्दाख रीजन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रख लेना है, इस स्लाइड को इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। मस्कट क्या है हमारे पास, इसका खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 का। उसके बाद हमें यहाँ पे पूछा गया जम्मू एक्सपेंडिंग द पर्पल रिवोल्यूशन के लिए टू न्यू एरियाज द फर्स्ट एवर लेवेंडर फॉर्म इज़ कमिंग अप एट चला विलेज इन जम्मू एंड कश्मीर कठुआ डिस्ट्रिक्ट। तो आपसे पूछा जाएगा पहला हमारे पास लेवेंडर पार्क जिसे आप कहते हैं या फॉर्म, वो कहाँ पे है,
तो कहाँ लगाया जाएगा, चला विलेज जो है जम्मू एंड कश्मीर कठुआ में, तो ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है तो याद रखना है इसको। फर्स्ट लेवेंडर फार्म होगा, ये आपने याद रखना है। गवर्नर मनोज सिन्हा अटेंडेड द लॉन्च ऑफ अमृत भारत स्टेशन स्कीम एट बडगाम रेलवे स्टेशन इन कश्मीर, ये आपने याद रखना है। तो इम्पॉर्टेंट होगा, इसमें ये दिया गया है कि स्पीकिंग ऑन द ओकेजन लेफ्टिनेंट गवर्नर एक्सप्रेस्ड ग्रेटिट्यूड टू द प्राइम मिनिस्टर फॉर इंक्लूडिंग स्टेशन ऑफ जम्मू तावी उधमपुर एंड बडगाम अंडर द स्कीम, मतलब इनको भी इसी स्कीम के अंडर रखा गया है, अमृत भारत स्टेशन स्कीम के अंदर। किस किस को आपको ये पूछा जाएगा, एक जम्मू तावी को, उधमपुर को और बडगाम को, जो हमारे पास ये वाले क्या है, हमारे पास रेलवे स्टेशन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट था। फिर हमारे पास 6,650 विलेज जो हैं यूनियन टेरिटरी में, हमारी जम्मू एंड कश्मीर की जो यूनियन टेरिटरी है हैज़ डिक्लेयर्ड ऑल इट 6,650 विलेज एज ओपन डिफेक्शन फ्री प्लस मॉडल, इनको ये हो चुके हैं। तो ये आपने याद रखना है, 6,650 विलेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डिक्लेयर्ड ओपन डिफेक्शन फ्री प्लस, ये आपको आंकड़ा याद रखना है, इंपॉर्टेंट होगा। क्लियर, ओके। बाकी ये हमने कुछ डिस्कस किए, लेकिन आपको और भी बहुत सारी चीज़ें याद रखनी है। पर्सन इन न्यूज़ क्या है वो भी हम एक वीडियोस लाएंगे, फिर ऐप्स एंड पोर्टल्स पे लाएंगे, लेकिन जो आज हमने ये यहाँ पे डिस्कस किए ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट थे, या आपने सारे कवर करने, यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। बाकी अगर आप नए हैं, आपको पता नहीं मॉक टेस्ट कैसे लेने हैं, तो आपने 8492886188 पर मैसेज करना है हमें, और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। आज की वीडियो के लिए इतने रखते हैं। वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर देना। मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।